अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डिज़ाइन एंड बिल्ड के प्लेटफॉर्म से हामिद शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज हम कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों के जो बेसिक कंसर्न्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं और जो पोटेंशियल थ्रेट्स को फील करते हैं, उन क्वेश्चंस को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो लोगों का बेसिक कंसर्न होता है, चाहे वो किसी अदर देन रियल एस्टेट किसी बिजनेस में भी इन्वेस्ट करें, तो नंबर 1 टॉप पे जो उनका कंसर्न जो क्वेश्चन होता है वो होता है उनका ट्रस्ट, रिलायबिलिटी। अच्छा, अगर फर्स्ट आपका जो कंसर्न है वो एड्रेस हो जाए, उसके बाद जो सेकंड कंसर्न होता है वो कंपैरेटिव एनालिसिस है। वो कंपैरेटिव एनालिसिस के किस बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए। अच्छा, और थर्ड स्टेप जो होता है कि बिजनेस जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमने किस में इन्वेस्ट करना है, उसमें सिक्योरिटी ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट। नेक्स्ट स्टेप इसमें यह आता है कि जो भी आपने जिस फील्ड में भी इन्वेस्टमेंट की है, उस आपकी इन्वेस्टमेंट पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे क्या आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और साथ ही साथ आपके जो एसेट है उसमें वैल्यू एडिशन, प्राइस एप्रिसिएशन इन नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर होगी तो कितनी होगी। अच्छा, ये व्यूअर्स बेसिक क्वेश्चंस हैं, यकीनन आपके माइंड में भी होंगे, आपके माइंड में इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था, चूंकि मैं डिज़ाइन एंड बिल्ड के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने डिज़ाइन एंड बिल्ड के प्रोजेक्ट की ही बात करनी है। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने पुट अप किए हैं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर जो भी इन्वेस्टर है वो हर किसी के माइंड में होते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहला अगर हम पॉइंट डिस्कस करें तो वो लैक ऑफ ट्रस्ट। इस पॉइंट पे, इस क्वेश्चन पे अगर हम आ जाएं कि लैक ऑफ ट्रस्ट इश्यूज को डिज़ाइन एंड बिल्ड कैसे एड्रेस कर सकता है और कैसे आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। देखें, बड़ी सादा सी बात है, हर डेवलपर अपने आप को कहेगा हम पे ट्रस्ट करें। देसी सा तरीका जो है वो किसी पे भी ट्रस्ट करने के लिए उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसकी ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट देखें। इनका ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपसे 5 मदीना हाइट 1, 2, 3, 4, 5 और मदीना होम्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स इनके कुछ डिलीवर्ड हैं और कुछ नियर टू डिलीवरी स्टेजेस हैं। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं कि ये ऐसा डेवलपर है, कुछ इसने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हुए हैं, कुछ इनके जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका डेवलपर का उसमें पैसा इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि डेवलपर सिर्फ आपको एक खाली प्लॉट दिखा के आपसे पैसे इकट्ठे कर रहा है कि इन नियर फ्यूचर आपको वो यहाँ पे ये मिल जाएगा, सिर्फ सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रहा। वो इन्वेस्टमेंट डेवलपर खुद उसमें स्टेक होल्डर है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस। आपके पास पैसा है, सेविंग्स है, अब आपने चूज करनी है फील्ड के भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो करंट पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में, रनिंग बिजनेसेस भी जो है वो लोगों के लिए सर्वाइव करना उनको भी मुश्किल हुआ है। तो ऑब्वियसली मैं इस पे डेड श्योर हूँ, यकीनन आप भी होंगे, कि किसी और बिजनेस में अदर देन प्रॉपर्टी को समझ में आता ही नहीं है कि आप अपने रनिंग बिजनेस में भी पैसा डालें। रियल एस्टेट के अलावा कोई भी बिजनेस पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आप उसको नहीं चला सकते। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में पीछे बचता क्या है? ऑब्वियसली दी ओनली फील्ड रियल एस्टेट। अच्छा, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन, यकीनन ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। ये इंटरलिंक्ड हैं दोनों क्वेश्चन, कि आपने किसी भी डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए जब उस पर ट्रस्ट कर लिया तो ऑब्वियसली जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज सेव्ड। अब आ जाते हैं कि हम आपने जो भी इन्वेस्ट किया, जहाँ पे भी उसमें प्राइस एप्रिसिएशन, वैल्यू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं हालात के साथ। अगर मौजूदा हालात में आप पाकिस्तान में प्लॉट में इन्वेस्ट करें तो प्लॉट एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको फौरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देगी, आपको वेट करना पड़ेगा कम अज़ कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उस पर जो आपको टैक्सेस पड़ेंगे उसको भी टाइम ने कवर करना है। जो टैक्सेस से आपने पे करके उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है, मीन्स टू से इन शॉर्ट कि करंटली ये टाइम ऐसा नहीं है आइडियली कि आप प्लॉट में इन्वेस्ट करें। प्लॉट में इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, तो फिर क्या पीछे बचता क्या है? तो फिर ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का टाइम है। और उसमें फ़ायदा क्या होगा कि आप कोई भी किसी प्रॉपर्टी में लाइक 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड या कोई कंस्ट्रक्टेड हाउस परचेज करते हैं, रेडी टू मूव कर लेते हैं या ऑन इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं। वो जब भी आप उसका पोजीशन लेते हैं, रेडी टू मूव आप फौरी पोजीशन ले लेते हैं, या इन 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स में जब आपको उसका पोजीशन मिल जाएगा तो आप उसको रेंट आउट करके एक हैंडसम मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ये डिस्कस कर चुका हूँ कि रेंटल एसेट जो आपकी प्रॉपर्टी होती है
दैट एक्ट्स लाइक ए फैमिली मेम्बर ऑफ योर ओन। जैसे आपका कोई फैमिली मेम्बर आपके लिए कमा रहा होता है, चाहे वो कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है या कोई ओवरसीज है, वो इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस आपको वो पैसे भेज रहा है, तो इसी तरह आपका जो एसेट होता है इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है। तो इसलिए मौजूदा जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, क्रंच इकोनॉमिकल कंडीशन पाकिस्तान में, इस सूरत हाल में एज बीइंग रियल्टर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी और सजेशन आपको यही होगी कि आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जहां पे आप फौरी रेंटल इनकम जनरेट कर सके। सो व्यूअर्स, जो बेसिक क्वेश्चंस नॉर्मली हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, हमने पूरी कोशिश की है कि इस शॉर्ट वीडियो में उनको एड्रेस करें और साथ हम अपना जो प्रोडक्ट है डिज़ाइन एंड बिल्ड का उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर सकें। तो यही आज की इस वीडियो का सब्जेक्ट था। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी किस्म की चाहिए हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।